जय माता रानी। दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक अर्थात होली से पहले के 8 दिन। होली से पहले के जो 8 दिन होते हैं उन्हें होलाष्टक कहा जाता है और इन दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक और कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में होलाष्टक को अशुभ समय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में अगर हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलता। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं, इस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है और इसीलिए होलाष्टक में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है और कब हो रहा है समाप्त, और क्या हमें करना चाहिए इस समय में और क्या नहीं करना चाहिए। कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना है, या कौन से कार्य हैं जो इस समय हमें ज़रूर करना चाहिए। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, किसी के लिए किराए से बचने के लिए, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से बचने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस विशेष समय में होलाष्टक के दिनों में हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, शेयर करूंगी। और जो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और लाइक कमेंट्स मेरे लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हाइप का ऑप्शन है, हाइप का ऑप्शन बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आप जानते हैं कि होलाष्टक का प्रारंभ कब से शुरू है, कब से होगा। देखिए, फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से, मतलब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और होलाष्टक और अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 फरवरी 2026 सुबह 7:05 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 25 फरवरी को सुबह 4:50 पर। तो सूर्योदयकालीन अष्टमी तिथि 24 फरवरी 2026 को है, तो 24 फरवरी को मंगलवार होलाष्टक लग जाएगा और होलाष्टक का समापन होता है होलिका दहन पर। तो 3 मार्च 2026 को होलाष्टक का समापन होगा। तो आप जानते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। मैंने बताया भी 24 फरवरी से 3 मार्च ये 8 दिन जो है होलाष्टक रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में सगाई नहीं की जाती, विवाह नहीं करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य इन दिनों में नहीं किया जाता। ठीक है, विवाह, सगाई इत्यादि ये सभी कार्य इन दिनों में नहीं किया जाएगा। अगर आप मायके से ससुराल जाते हैं या फिर ससुराल से मायके जाना चाह रहे हैं, तो इन 8 दिनों में बचना चाहिए। अब इसमें भी देखिए कई प्रकार की बातें होती हैं। मान लीजिए जैसे कि नई बहू बेटियों की विदाई का समय हो तो नहीं करना चाहिए। पहली बार आना जाना हो तो बिल्कुल नहीं जाना आना चाहिए। लेकिन अगर आप कई बार आ चुके हैं मायके से ससुराल या ससुराल से मायके, तो आना जाना आपका लगा रहता है, तो फिर आप कर सकते हैं। दूसरा कार्य है गृह प्रवेश। जैसे कि नया मकान बना है, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको बिल्कुल भी गृह प्रवेश नहीं करना है। भूमि पूजन करना है, जैसे कि नई ज़मीन ले ली है और घर बनाना चाहते हैं, तो होलाष्टक में आपको आप ये कार्य प्रारंभ नहीं करना है। नींव पूजन, भूमि पूजन जिसे कहा जाता है, होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मकान पहले से ही बन रहा है तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बनते हुए मकान को नहीं रोकना, लेकिन शुरुआत आप नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, बनाने का प्रारंभ इस समय आपको नहीं करना है। जैसे एक प्रश्न आता है कि हम किराए के मकान में रहते हैं और अब हम अपना घर बना लिए हैं, बदलना चाहते हैं। जैसे कि किराए के मकान को ही दोबारा हम बदलना चाहते हैं, तो क्या इस समय हम घर बदल सकते हैं? नहीं। देखिए, आप जहाँ पर भी रहते हैं वो आपका घर है, चाहे वो अपना हो या किराए का। ठीक है, तो आप
जब तक कि आपका किराया देते हैं तब तक वो आपका है। तो ऐसे में आपको होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी प्रकार से अपने स्थान का परिवर्तन, अपने घर का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब जैसे कई प्रश्न आ सकते हैं कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो घर बदलना, जैसे कि महीना पूरा हो गया है, घर हमने देख लिया है, उसी समय हम घर बदलना चाहते हैं, तो क्या हम बदल सकते हैं? तो फिर क्या कीजिएगा, आप पहले से ही, जैसे होलाष्टक प्रारंभ होगा 24 से पहले अपना कोई भी सामान उस घर में जाकर रख कर आ जाइए। मतलब कुछ भी सामान रख दीजिए और जब आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए। वैसे पूरा प्रयास करिए कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में अपना घर ना बदलें, चाहे फिर किराया का हो या अपना हो, पुराना हो या फिर नया है। ठीक है। अगला कार्य जो आपको ध्यान देना है, होलाष्टक में आपको कोई भी नया कार्य, नया व्यापार नहीं करना। चाहे वो कोई छोटी सी दुकान भी खोलना चाहते हैं तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में बिल्कुल नहीं खोलना है। ठीक, नहीं तो क्या होता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो 9 ग्रहों की स्थिति होती है वो होलाष्टक में विपरीत होती है, नकारात्मकता होती है। तो जब भी हम इस समय कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसमें सफलता की उम्मीद बहुत कम होती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको। होलाष्टक में कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, कोई निवेश नहीं करना चाहिए, और कहीं पे भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हो या फिर ज़मीन में या फिर गोल्ड में या प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं, पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो इन 8 दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। भूमि की खरीदारी या फिर भूमि के लिए अगर आप बयाना भी देना चाहते हैं तो इन दिनों में ना दें। कोई मकान खरीदना है, दुकान खरीदना हो, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मूल्यवान धातु हो, मूल्यवान वस्तुएं हैं, इन दिनों आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगला कार्य जो आपको ध्यान देना है इन विशेष दिनों में, तो किसी भी प्रकार के व्रत इत्यादि का प्रारंभ मत कीजिएगा। जैसे कि मंगलवार का व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं, या फिर बृहस्पतिवार का प्रारंभ करना चाहते हैं, या फिर शुक्रवार का करना चाहते हैं इत्यादि। तो जो भी व्रत होते हैं, नया व्रत आप पहली बार कर रहे हैं तो होलाष्टक में आपको नया नहीं प्रारंभ करना है। किसी व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते आप, नहीं करना है व्रत का उद्यापन। ठीक है, तो उस समय आप नया मत करिए, जो कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, उस व्रत को आप करते रहिए। उस 8 दिनों में आपको नया नहीं, व्रत का उद्यापन नहीं, नया व्रत नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करना है। बात करें इस समय हमें कौन से कार्य करने चाहिए। अभी तक तो हमने बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, अब कौन से कार्य करने चाहिए। देखिए, ये जो होलाष्टक के दिन होते हैं, इन दिनों में हमें पूजा पाठ बहुत करना है। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो इसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब बाकी के दिनों की बजाय होलाष्टक में जो पूजा पाठ किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में आप पूजा पाठ करिए, मंत्रों का जाप कीजिए, स्त्रोत पाठ कीजिए। ठीक है, किसी पुराण का पाठ आप कर सकते हैं। प्रतिदिन अपने घर में हवन कीजिए, यह तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देखिए ये जो होलाष्टक के दिन होते हैं ना, 8 दिन, ये बहुत अधिक नकारात्मक माने जाते हैं। मतलब इस समय जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं बहुत अधिक प्रभावी होती हैं। तो ऐसे में जब अपने घर में ध्वनि करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रतिदिन अपने घर में हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। ठीक, थोड़ा सा लोबान और गूगल रख दीजिए, उपले कंडे प्रज्वलित करके आप पूरे घर में उसकी धुनी दिखा सकते हैं, तो नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। यह, और जैसे मान लीजिए कि आप कई स्थान पे हैं, कंडे नहीं मिल रहे हैं, जैसा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास कपूर और लौंग प्रज्वलित कर लीजिए। आपके पास लौंग और कपूर है तो उसको ही प्रज्वलित करिए, ताकि नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आपको प्रतिदिन अपने घर में इस प्रकार धुनी अवश्य देनी है। एक और कार्य आपको करना है कि आप अपने घर में हनुमान चालीसा और जैसे कि सुंदरकांड, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं इनका जाप आप कर सकते हैं स्वयं से, या फिर मोबाइल चला दीजिए। आपके पास समय नहीं है, मोबाइल चला दीजिए थोड़ी तेज़ आवाज़ करके, और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में मोबाइल पर चला कर रखिए।
ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में ना हो। जितना पूजा पाठ इस समय करेंगे उतना ही शुभ और फलदायी होगा। दूसरी, महिलाएं इस बात पर इस समय ध्यान रखें कि बाल नहीं कटवाना है, बाल बांध कर रखिए, खुले बालों में नहीं घूमना चाहिए। दादी नानी भी कहा करती थी। तो जहाँ तक कोशिश हो इन चीज़ों से बचिए। इन दिनों में श्रृंगार की सामग्री भी आप खरीद सकते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है। और उम्मीद करती हूँ कि होला अष्टक से जुड़ी हुई जानकारी आपको उपयोगी होगी। और जो भी प्रश्न मुझे याद आए उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं इस वीडियो में। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होली, होलिका दहन और पूर्णिमा व्रत से संबंधित जानकारी हम अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ।